ये आपके कोर्स का पहला वीडियो है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। देखो बहुत लोग क्या है ना, कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, स्टॉक मार्केट ये है, स्टॉक मार्केट वो है। मैं सिंपल लाइव एग्जांपल देके बताता हूँ कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखो अगर मान लो कोई भी आप XYZ सिटी में रहते हो, अगर आप XYZ सिटी में आपको सब्जी खरीदना है, मान लो सब्जी खरीदना है, तो आपके एक नज़दीक पे एक सब्जी मंडी होगा और एक सब्जी मंडी होगा जो दूर पे होगा। ठीक है, बेसिकली एक नज़दीक होगा एक दूर होगा, और ये दोनों जगह आपको सब्जियां मिलती है, राइट। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में दो मंडी है जिसे हम बोलते हैं, एक BSE एक NSE। एकदम बेसिक्स हम सीखेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। BSE और NSE ये बेसिकली दोनों सब्जी मंडी टाइप है जहाँ पर आपको स्टॉक्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सब्जियाँ मिलती है, यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिलते हैं। सबसे पहला ये सिमिलैरिटी है सब्जी मंडी और स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में। ठीक है, दूसरा अगर देखोगे बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर अगर हम रिलायंस सर्च करते हैं NSE BSE में, तो उसमें दो ऑप्शन आता है, एक NSE आता है एक BSE करके आता है, दोनों में 10 पैसे 20 पैसे का डिफरेंस होता है। तो इसे भी मैं विथ एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर ये दोनों जगह पे अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर जाते हो आप आलू खरीदने और आलू का रेट 7 रुपये है, दूसरी जगह यहाँ पर जाते हो आलू खरीदने, यहाँ पर आलू का रेट 8 रुपये समवेयर, 8 रुपये कुछ पैसे। तो अगर दोनों जगह देखोगे तो आलू तो सेम मिल रहे हैं, बट रेट में डिफरेंस क्यों है? रेट में डिफरेंस है चार्जेस की वजह से, राइट। तो सेम यहाँ पर भी डिफरेंस BSE और NSE में इस वजह से आता है, थोड़े वॉल्यूम्स की वजह से, थोड़ा डिमांड सप्लाई की वजह से 10 रुपये 5 रुपये का डिफरेंस आता है। बेसिकली दोनों कंप्लीटली सेम है। जो बिगनर्स का सबसे पहला डाउट होता है यही होता है, अगर वो कोई भी ब्रोकर में जाकर सर्च करोगे रिलायंस, तो आपको दो स्टॉक दिखेंगे, एक रिलायंस NSE एक रिलायंस BSE। तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और मैं एडवांस लेके चलता हूँ इसे, ठीक है। और मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ बताने का, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। दूसरा अगर ये देखोगे ना, तो कोई भी सब्जी मंडी का अगर यहाँ पर 100 किलो सब्जी रखा हुआ है और यहाँ पर 100 किलो सब्जी रखा हुआ है, तो ये लोग तो ऐसे नहीं कि मंडी वहाँ से हटा या सब्जी मंडी वहाँ बंद हुआ तो लोग क्या करते हैं, सब्जी एक कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं, राइट। एक कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं और कोल्ड स्टोरेज का कोई भी XYZ नाम होता है, सिमिलरली NSE BSE के भी शेयर्स जो है ना वो कहीं पर स्टोर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं CDSL, और NSE का होता है NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, और दूसरा होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। दोनों डिपॉजिटरीज हैं जो NSE BSE के शेयर्स को रखते हैं अपने पास। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये डिपॉजिटरी क्या है। बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा, NSDL CDSL। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये डिपॉजिटरीज हैं जहाँ पर शेयर्स रखे जाते हैं, सिमिलरली जैसे कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां रखा जाता है, दैट्स इट। तो ये क्लियर हो गया होगा कि NSE और BSE है क्या। अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर किस चीज़ का नाम है। स्टॉक मार्केट में NSE BSE दो चीज़ समझ में आ गया। अब स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर क्यों है इंडिया में, लोग स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि XYZ कंपनी है आपके नाम पे और इसे चाहिए 100 करोड़ रुपए, आपके पास XYZ कंपनी। आप क्या करते हो, आपके पास 100% स्टेक है। आप दूसरे से पैसे मांगने जाते हो कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि मैं अपनी कंपनी को ग्रोथ में लाने वाला हूँ। 100 करोड़ रुपए किसी एक आदमी के पॉकेट से निकलना बहुत मुश्किल है, राइट, बहुत मुश्किल है। तब आप क्या करते हो, आप जाते हो 10 आदमी के पास, आप बोलते हो मुझे 10-10 करोड़ रुपए दे दो, 10-10 करोड़ रुपए दे दो, बदले में मैं आपको 40% हिस्सेदारी अपनी कंपनी का आप लोग 10 आदमी को दे दूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको आपका पैसा मिल जाता है, उनको आपके पैसे के बदले शेयर्स मिल जाता है, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। तो सेम चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, कोई भी XYZ कंपनी का नाम ले लो, उनको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, मान लो उनको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगी, वो शेयर मार्केट NSE BSE के पास जाती हैं, वो अपना कंपनी को लिस्ट करती हैं ताकि आप लोग इन्वेस्ट करो उसमें और उनको उनका पैसा मिल जाए ग्रोथ के लिए, समझ रहे हो, उनको उनका पैसा मिल जाए फर्दर ग्रोथ के लिए। क्योंकि 1000 करोड़ किसी एक इन्वेस्टर के किसी एक के पास से निकलना मुश्किल है, तो वो स्टॉक मार्केट में आते हैं ताकि बहुत सारे लोग, लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लोग इसमें कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करके उनको अपना पैसा मिल जाए वह काम करने के लिए, ताकि वो फर्दर ग्रोथ करे। तो जैसे मान लो कि आपके पास 1% हिस्सेदारी है,
और आपने उसमें 100 रुपये लगाए। कल को क्या होता है, कंपनी ग्रोथ करता है तो ये 1% हिस्सेदारी का जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगा। तो ये 1% हिस्सेदारी के बदले आपका जो पैसा 100 का है वो 200 हो जाएगा। इसलिए लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको उनका पैसा मिल जाए और आपको आपके प्रॉफिट का पैसा, आपके जो हिस्सेदारी आपने खरीदा है वो धीरे धीरे ग्रो हो और आपके पैसे पे आपको रिटर्न मिले। अब आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं और अपनी कंपनीज लेके क्यों इन्वेस्ट करते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड वर्सेस ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, आखिर स्टॉक मार्केट में हम करते क्या हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ।